हेलो डियर्स, आपका अपना आकाश कोटा में स्वागत है। मैं अविनाश भटनागर, अपना आकाश कोटा में केमिस्ट्री फैकल्टी। ये हैं हमारे मिस्टर शरद बंसल साहब, फिजिक्स के लेक्चर हैं, साथ ही साथ फाउंडेशन को भी देख रहे हैं। तो खास तौर पे आपको पता होगा कि हमारा अपना आकाश कोटा में जेई, एडवांस मेंस भी, साथ में मेडिकल और फाउंडेशन की क्लासेस भी चलती हैं और इनमें फाउंडेशन को संभाल रहे हैं हमारे शरद सर। तो मैं शरद सर से कुछ बातें करना चाहूंगा फाउंडेशन से रिलेटेड। तो शरद सर, ये जो फाउंडेशन की क्लासेस हैं उनमें आप कौन कौन सी क्लासेस को लेते हैं सर? जी सर, बेसिकली फाउंडेशन क्लासेज में हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये तीनों क्लासेज को हम लेके चलते हैं फाउंडेशन। अच्छा, यानी मिस 11 12 से पहले की जितनी क्लासेस है वो हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन हम 8 9 और 10th को लेते हैं। जी सर, प्री नर्चर में जो आता है। बिल्कुल सही। तो सर, इसमें हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? कोर्सेज की अगर हम बात करें या सब्जेक्ट्स की स्पेशली बात करें तो क्लास 8, 9 और 10 में सर हम बेसिकली साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, देन मैथमेटिक्स, देन कंप्यूटर कोडिंग एक्चुअली, वेरी नाइस। यस, सोशल साइंस। इसका मतलब हम सभी तरह के सब्जेक्ट जो स्कूल्स में होते हैं वो सभी को ले रहे हैं यहाँ पर और अपने इंस्टीट्यूट में इन सबको करवा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के साथ साथ एसएसटी, इंग्लिश और साथ साथ में कंप्यूटर कोडिंग को भी लिया जाता है। बहुत ही बढ़िया शरद सर। तो शरद सर, क्या हम किस तरह का कोर्स इनको देते हैं? मतलब मींस हम इनके बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो डिस्कस करते हैं आपसे। सर बेसिकली हम यहाँ पे क्लास 8 और 9th क्लास के लिए स्कूल एग्जाम और 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम्स के अलावा हम ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं। वेरियस ओलंपियाड्स की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे बच्चों की। बिल्कुल सही। तो क्या कोई लेवल्स होते हैं जैसे अगर अपन लेते हैं तो क्या कोई लेवल में बांटा है अपन इनको? जी सर, एक्चुअली यहाँ पे जो स्टडी का पैटर्न है या जो हमारे मॉड्यूल्स की हम बात करें तो मॉड्यूल्स को हमने 2 लेवल में डिवाइड कर रखा है। अच्छा। लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 एंड लेवल 2। बिल्कुल। तो जो लेवल 1 हमारा रहने वाला है वो बेसिकली स्कूल एग्जाम्स को या बोर्ड एग्जाम्स को कैटर करने के लिए हमने रखा हुआ है। उसमें कंटेंट एनसीईआरटी लेवल का रखा हुआ है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में या स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का हमने वहाँ पे कलेक्शंस रखा हुआ है। सही है। ठीक है। तो क्या आपने ये सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड होता है उनको इंक्लूड किया हुआ अपन? सर बेसिकली जो हमारे मॉड्यूल्स डिजाइन है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिजाइन है क्योंकि सभी लगभग एक ही पैटर्न पे आ चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ द स्टेट ने अब सीबीएसई बोर्ड को अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, तो इसका मतलब लेवल नंबर 2 जो आप बताना चाह रहे हैं। जी सर। तो क्या वो किसी स्कॉलरशिप टेस्ट को क्लियरफाई करता है? ऑब्वियसली सर, जो हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स हुए या ओलंपियाड्स प्राइवेट बॉडी भी गवर्न करती है या गवर्नमेंट बॉडी भी कंडक्ट करवाती है। तो दोनों बॉडीज द्वारा जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हमने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। वेरी गुड। तो आप ओलंपियाड की तैयारी किस तरीके से कराते हैं बच्चों को? ओलंपियाड्स की तैयारी सर बेसिकली 3 अलग अलग फेजेज में हम वो तैयारी करवा रहे हैं। जैसे उनके लिए सबसे पहले सेपरेट क्लासेज हम लगवाएंगे अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर क्लासेज है स्कूल एग्जाम्स के लिए क्लासेज है, उनके अलावा हम ओलंपियाड की सेपरेट क्लासेज लगवाएंगे। उनके लिए क्लासरूम प्रैक्टिस शीट्स हमने डिजाइन कर रखी है। तो वो बच्चों को हम टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनसे पता चले कि बच्चा कितना लर्न कर रहा है। उसके अलावा हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज चलवाते हैं। तो जो एक्चुअल पेपर होता है उसी पेपर के आधार पे हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं। 6 पेपर की या 4 पेपर की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चे को एक अच्छे से एक्सपोजर मिले और वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। इसमें ओलंपियाड में अपन आप कुछ बताएंगे कौन कौन से ओलंपियाड्स की बात करें तो सर जैसे जो हमारा एसओएफ वर्ड है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एसओएफ, उसके एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड और मैथमेटिक्स ओलंपियाड इनको हम कंडक्ट करवाते हैं। देन हम बात करें सिल्वर जोन अगेन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसके जो आईओएस है और आईओएम है वो ओलंपियाड्स हमें हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके अलावा एनएसटी एसटी का एग्जाम है वो हम करवाते हैं। ये वापस से शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारा होमी जहांगीर बाबा सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स को कंडक्ट करवाता है। उसकी भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बच्चों को आप देखेंगे ना, साथ साथ में आप स्कूल के सब्जेक्ट्स के अलावा ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जो कि आने वाले फ्यूचर्स के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, सभी के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यानी अभी से बच्चों को ये ग्रोथ मिलने लग जाएगी, यानी बच्चा अभी से कंपटीशन को कैसे करना है। क्योंकि 8 9 10th में बच्चों को अगर थोड़ी थोड़ी डोज दे दी जा रही है कि सर किस तरह से अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये बड़ा बढ़िया तरीका है सर, बहुत ही बढ़िया काम। तो सर हम इसमें आपने एक मेरे को बताया था कि हम सब्जेक्ट के अंदर एक कोडिंग वर्ड आपने यूज किया। तो मुझे कोडिंग के बारे में थोड़ा बताइए सर। कंप्यूटर कोडिंग में सर हम यहाँ पे पाइथन की कोडिंग करवाते हैं।
वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज है। हमने यहाँ पे पाइथन को चल रहा है, पाइथन सिखा रहे हैं बच्चों को। और वेरियस इंस्टीट्यूशन में या बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ पे जो कोडिंग का पैटर्न है पाइथन में ही चलता है, इसीलिए हमने पर्टिकुलरली पाइथन लैंग्वेज को चूज किया है। बहुत बढ़िया। तो पाइथन का आपके कोडिंग के अंदर यूज हो रहा है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आप सब जानते हैं फ्यूचर प्लानिंग में जहां हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानते हैं, वहाँ कंप्यूटर कोडिंग का कितना बड़ा रोल है ये आप समझ सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि वो थोड़े से जागरूक बने और कॉन्शियस हो इस मामले में, क्योंकि कुछ गाँव के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ पाते, या जो साइंस से रिलेटेड पेरेंट्स हैं वो नहीं है, मान लीजिए आर्ट साइड से या कहीं से भी, वो नहीं समझ पाते कि हमें कंपटीशन के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने सीडलिंग्स को, अपने बच्चों को शुरू से तैयारी दें, 8-9 में उनके कोर्सेज के साथ साथ उनको थोड़ा सपोर्ट दे दें, तो नो डाउट कि बच्चा बहुत बढ़िया कर सकता है। उनकी ये ग्रूमिंग, उनकी ये ब्रशिंग अगर हम शुरू से करेंगे तो नो डाउट हमारे पेरेंट्स को ये फायदा मिलेगा, उन बच्चों को ये फायदा मिलेगा कि फ्यूचर के अंदर वो अपना और बेटर निकाल के दे पाएंगे। तो सर आपका इसका कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आकाश में जो स्टडी मटेरियल है जो इन बच्चों को दिया जाता है, तो क्या उस स्टडी मटेरियल की क्या विशेषता है, क्या ऐसा बेहतर कंडीशन है जो उसको सबसे अलग करने में मदद करती है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस या मैथमेटिक्स, उनके हमने मॉड्यूल्स अच्छे से डिजाइन कर रखे हैं, लेवल्स में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा हमने जैसे माइक्रो असाइनमेंट हुआ, माइक्रो असाइनमेंट क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से हमने क्वेश्चंस पिक कर रखे हैं। अब अगर बच्चा उस माइक्रो असाइनमेंट को कर लेता है, इसका मतलब ये श्योर है कि उसने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर ली। क्योंकि एनसीईआरटी का बड़ा बढ़िया रोल है हमारे जेईई एडवांस, जेईई मेंस और साथ में नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो एनसीईआरटी की इस तरह से जो तैयारी करना, ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा मैं बात करूं माइक्रो असाइनमेंट के अलावा, तो हमारे पास बुकलेट्स है फास्ट ट्रैक एंड ट्रिकोपीडिया। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फास्ट ट्रैक एंड ट्रिकोपीडिया। तो सर यहाँ पे एक्चुअली हमने जो भी हमारा कंटेंट है उसको क्रक्स करके, या उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या उसमें फॉर्मूला निकाल के वहाँ पे रखा हुआ है, तो बच्चे को ये क्विक रिवीजन प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कितने कम टाइम में आप बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स दे पाए। बिल्कुल सही, क्विक माइंडेडनेस, वेरी नाइस। देन वेरियस जो हमारे ओलंपियाड्स हैं उनके या बोर्ड एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हमने प्रिपेयर कर रखे हैं सर। एमटीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रखा है, ये लगभग ये हमारे मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत बढ़िया। यानी आप देखिए कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो केवल बोर्ड को ही कवर अप नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एक तरीके से इंक्लूड कर रहा है। उसके अलावा किस तरह से ट्रिकोपीडिया जो है वो कितनी फास्ट रैपिडली आप रिस्पांस दे पाए, वो भी सिखाने का काम कर रहा है सर। बिल्कुल सही। और लास्टली मैं कहूंगा कि जो जैसे हमारे वेरियस ओलंपियाड्स हैं, तो उन ओलंपियाड्स की ये जो डिमांड होती है कि वो केवल एनसीईआरटी लिमिट तक नहीं रहते सर, उनके लिए हमें एनसीईआरटी से आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे बियॉन्ड हमें नॉलेज चाहिए। तो वो प्रिसाइसली कंटेंट हमने वहाँ पे डाला हुआ है ताकि बच्चा उसी रिक्वायर्ड कंटेंट को पढ़े, मिनिमम रिक्वायर्ड कंटेंट को पढ़ के भी वो उस एग्जाम को अच्छे से बहुत बढ़िया, इररिलेवेंट ना करके अपने टू द पॉइंट को भी करना सीखे। बिल्कुल सही। अच्छा शरद सर, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स को भी ये जिज्ञासा रहती है कि उनके नौनियाल अभी बहुत छोटे हैं। जी सर। क्योंकि बाहर से भी बच्चे आते हैं और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चों को अपनी फैमिली से दूर रह के पढ़ना पड़ता है, तो ये एक इमोशनल जो पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो हम बच्चों के साथ किस तरह से वो बच्चे लोनली फील ना करें, या वो बच्चे यहाँ पर आकर अपने माँ बाप से दूर हैं, तो हम ऐसा क्या उनकी पर्सनल केयर पे ध्यान देते हैं जिससे बच्चे को पढ़ाई करने में मदद मिले, सपोर्ट मिले? सर, इसके लिए जैसे एक तो हमने वीकली हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट कोटा में। तो हर वीक बच्चा डॉक्टर से मिल सकता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम के अलावा अगर हम बात करें मेंटल प्रॉब्लम कई बच्चों को, तो वो साइकेट्रिस्ट से मिल सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ ही जाती है, जो कि जब एक्चुअली बच्चा पढ़ने लगता है तो कई बार थोड़ा सा हल्के से स्ट्रेस में आता है। हालांकि स्ट्रेस एक नॉर्मल सी कंसेप्ट है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। पढ़ते समय कई बार एंजाइटी आ जाती है, थोड़ा सा लगने लगता है, तो हम बात कर सकते हैं। और डॉक्टर से अगर हम मिल लेते हैं नॉर्मली कि आज मेरे को मैं खाना नहीं खा पाया ढंग से, या मुझे बीमार सा लग रहा हूँ, या मम्मी की याद आ रही है, फोन नहीं है, तो उनका एक अच्छा सा ट्रीटमेंट है ना हमारी साइकोथेरेपी के थ्रू हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर के थ्रू हम अगर अपना कोई बीमार चल रहे हैं, थोड़ा खाने पीने में हमारे ऊपर नीचे होता रहता है, तो स्टमक पेन होना, कई बार ये सिर दर्द हो जाना, कई बार हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, कई बार हम सो नहीं पाते हैं बच्चे भी, तो फिर वो इस मामले में एक रूटीन बिगड़ता है, तो डॉक्टर भी एक अच्छी सलाह देता है, नो डाउट। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा सर जो हमारे रेगुलर टीचर्स हैं उनको हमने उन बच्चों की मेंटोरशिप दे रखी है। वेरी नाइस, क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा बच्चों के कांटेक्ट रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और बच्चा टीचर को वो चीज बताने में ज्यादा आई थिंक फ्री महसूस करता है,
तो टीचर को अगर वो बताएगा तो टीचर उसकी पूरी हेल्प करेगा। उसके अलावा उसके जो क्या मार्क्स चल रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने में टीचर मदद करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और प्रोसेस कर रखा है सर, हॉस्टल विजिट का, कि टीचर बच्चे के हॉस्टल में विजिट करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चे को ये फील ही नहीं होगा कि वो अपने घर से दूर है, यस सर, क्योंकि ना एक्चुअली इन छोटे बच्चों को टीचर के साथ साथ एक माँ बाप का फीलिंग भी आना जरूरी है। तो ऐसे में क्या कोई अपना कोई ऐसा प्रोग्राम है इस तरह का कि बच्चों की जो मेंटरशिप हमने टीचर्स को दी है, जी सर, तो क्या इसको हमने कोई नाम दिया है सर, किस तरह का? सर इसका पर्टिकुलरली हमने नाम दिया हुआ है अपना बेटा। अरे अपना बेटा, अपना बेटा, यार सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे अपने खुद हैं। के अरे ये बच्चे। तो क्योंकि बच्चा बाहर से आ रहा है तो सर निश्चित तौर पे ये जो बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चों की तरह ही हैं। और ये जब तक जो इमोशनल वेव है ये उन बच्चों तक नहीं जाएगी तो बच्चा अपना 100% आउटपुट नहीं देगा। तो मैंने ये भी देखा है सर, शरद सर, कि आपका अपना बेटा कार्यक्रम जो है जी सर, वो बड़ा ही बढ़िया, मैंने देखा ये तो मेडिकल लेवल तक भी गया हुआ है, इंजीनियरिंग लेवल पे भी गया हुआ है, और जिसकी सख्त जरूरत हमारे छोटे बच्चों के वो तो शानदार काम कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। तो इस अपना बेटा में हमारे जो मेंटर्स टीचर्स हैं जी सर, वो बकायदा पूरा ध्यान ये रखते सर हैं। ओवरऑल ग्रोथ पे वो फोकस करते हैं, एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स दोनों ग्रोथ को वो प्रॉपर्ली देखते हैं। अगर टीचर हॉस्टल जा रहा है तो वो देखते हैं बच्चा किस तरीके से रह रहा है, राइट, या उसका क्या शेड्यूल खाना है पीना hostel कैसा में, है, खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, टाइम टू टाइम ये चीज। और बहुत बढ़िया सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने एक शब्द बोला अभी नॉन एकेडमिक्स, जी तो एकेडमिक्स में तो चलो पढ़ाने के लिए हमारा काम हो रहा है, जी सर, नॉन एकेडमिक में क्या कोई ऐसा काम हो रहा है जो बच्चों को लगे कि हाँ भाई वो यहाँ रह के केवल एक सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, केवल वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ही नहीं पढ़ रहे, कुछ और भी पढ़ रहे हैं या Yes. कुछ समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सर, इसका हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम रेगुलरली कोई न कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाते बहुत रहते हैं, जैसे बैडमिंटन हुआ या टेबल टेनिस हुआ या चेस हुआ, उसके अलावा ये तो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। ठीक है सर। इनके अलावा हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे ड्राइंग कंपटीशन हम करवाते हैं, डिबेट कंपटीशन। छोटे बच्चों को जरूर भी, मैं Yes. कहता हूँ छोटे बच्चों क्यों, इवन मैं तो कहता हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी सब्जेक्ट केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होना चाहिए। हमारे आरडी सर यही कहते हैं कि साहब इसमें आप 2 सब्जेक्ट अपने और जोड़ लो, स्पोर्ट्स और साथ में अपनी हॉबीज, जी सर, वो मत छोड़ो, वो भी साथ साथ में करो, क्योंकि आपका 360 डिग्री जो डेवलपमेंट है वही आपको सक्सेस करवाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर। सर अपने इसमें जो छोटे बच्चे हैं जी सर, इनको पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे जो मेथोडोलॉजी बोलते हैं अपन, जी सर, तो जो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्या वही परंपरागत तरीके से या वही ट्रेडिशनल तरीके से या हमने कुछ चेंज किया है सर? यस, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा मोटो है बेसिकली यहाँ पे टीचिंग का, वो है लर्निंग इज फन। अरे वेरी नाइस, लर्निंग इज फन, और इसी के अंतर्गत हम बहुत से, जैसे हमारे नॉलेज बाइट, राइट, नॉलेज बाइट, यानी कि केबी। यस, केबी। वेरी गुड, केबी के बारे में बताने सर, तो केबी क्या है सर अपना? केबी बेसिकली हम बात करें, ये एक मंथली मैगजीन है सर। मंथली मैगजीन Magazine. फिजिकली आती है सर या Yes, आपके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की through आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? Yes. बिल्कुल सही। तो ये एक तरीके की मंथली मैगजीन है जिसमें आपको जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट का चैप्टर उसमें रहेगा, चैप्टर वाइज आती है ये। राइट, बहुत ही कलरफुल है, और इसमें रिडल्स हो गई, पजल्स हो गए, निनोवेंस हो गए, ये सारी की सारी चीजें इनकॉर्पोरेट है। बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव सी लगती है। अरे वाह, वेरी गुड। जैसे पहले बचपन में मैगजीन आया करती थी, वो उसी तरीके से बच्चों को फील आएगा। सर, वही फील बहुत ही बढ़िया सर। तो आपके ये जो केबी है कि नॉलेज बाइट है, इसके अलावा आप बच्चों को कैसे समझाने के तरीकों में एक इनोवेशन करते हैं ताकि बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर ले? सर इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस इन्वॉल्व किए हैं यहाँ पे, वो है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज। हम जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसको वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी मींस लर्निंग विद फन हो गया। यस सर, है बिल्कुल। ना, और साथ में आपको जो आप लाइन पढ़ रहे हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटली देखने का भी आपको मौका मिल रहा है। बिल्कुल तो सर इससे तो मेरे को लगता है बच्चे के बहुत बढ़िया दिमाग में जाती है चीज कि भाई आपने जो पढ़ाया। अब जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे जेम्स वॉट ने भाप के इंजन बनाया, यस सर, अब आप उसी भाप के थ्रू उसको समझा दो कि कैसे वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या लाइट ऑप्टिक्स के अंदर। क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड्स को मैं समझ नहीं पाता था। जी सर, तो हमारे एक सर थे, उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट को उन्होंने बेबी ऑयल के अंदर, वो आयरन होता है, आयरन फिलिंग, उस आयरन फिलिंग्स उनको डाल के उसके अंदर सस्पेंड करके मैग्नेट लगा दिया सर। जी सर, तो पूरी जो फील्ड था बड़ा क्लियर दिख गया सर, फील्ड लाइंस विजिबल हो जाती है। विजिबल हो गई। Yes, तो सर जो चीज हमें विजिबल नहीं और विजिबलाइज हो जाए जी तो सर, सोचिए बच्चा कितनी दूर तक बिल्कुल। समझ पाएगा। वो तो ज्यादा- क्या हम ये सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब में इसको अप्लाई कर रहे सर बेसिकली हम साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कर रहे हैं, और जल्द हम इसे मैथमेटिक्स में भी हैं? अरे वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा मैथमेटिक्स घबराता भी है Yes, सर, sir. तो ये उनके लिए इजी भी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी। नहीं नहीं, ये मैं मानता हूँ बच्चों के लिए आपने यहाँ पर किया। अच्छा सर, मेरे एक बात आपने बताइए, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, ये फ्लैश कार्ड, ये आपने वर्ड जो यूज किए सारे, तो बहुत ही बढ़िया केबी वगैरह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चा मान लो पढ़ते पढ़ते बीमार भी होता है, जी सर, मान लो वो आ नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट 2 दिन, बिल्कुल। अच्छा पेरेंट तो है नहीं, चलो हमारे मेंटर ने उससे कांटेक्ट किया, उसको हमारी मेडिकल टीम ने भी देख लिया, अब वो जो 2 दिन का उसका 3 दिन का जो लॉस हो गया सर, जी सर, ये बच्चा कैसे करेगा? सर, इसमें हम क्या सपोर्ट करें? इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस रख रखी है
या तो बच्चा डाउट काउंटर्स पे आ जाए। अच्छा, डाउट डाउट काउंटर्स पे जैसे मान ली बच्चे की क्लासेस इवनिंग में चल रही है तो मॉर्निंग में बच्चा डाउट काउंटर्स पे आए, जो टीचर उसे क्लासरूम में पढ़ा रहा है वही टीचर से वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्लास का एक तरीके से जो बैकलॉग है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर बच्चा घर पे ही रह के पढ़ना चाहता है तो आई ट्यूटर, जो सारे हमारे क्लास 8th 9th 10th हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल है। बच्चा जब चाहे जिस टाइम चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के रिवाइज कर सकता है या लर्न कर सकता है। तो आई ट्यूटर एक ऐसा तरीका है जो आकाश का एक बहुत बेस्ट फीचर है कि मतलब अगर बच्चे का कोई टॉपिक छूट गया या मान लो उसको और डिटेल पढ़नी है तो वो आई ट्यूटर में उस टॉपिक को और डिटेल में पढ़े या और तरीके से पढ़े, डिफरेंट टीचर को भी पढ़ सकता है, वो जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके थ्रू वाला जो दिया गया लेक्चर वो भी पढ़ सकता है, और साथ में उसके समझने के बाद वो यहाँ पर जो काउंटर्स बने हुए हैं टीचर के डाउट काउंटर, तो वहाँ पर वही टीचर अवेलेबल है जो उसको पढ़ा रहे हैं, कोई असिस्टेंट फैकल्टी नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया, बच्चे को लगेगा ही नहीं कि मेरे कोई लॉस हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम 6 के 6 दिन ही क्लास लगा रहे हैं? 6 के 6 दिन क्लास ना लगा के वीक में 4 दिन क्लास लगाते हैं। 4 दिन क्लास, 2 दिन अदर एक्टिविटीज। और उसमें पढ़ाई का भी हो जाता है और पेरेंट्स से मिलना। पेरेंट्स हर मंथली हम पीटीएम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो पेरेंट्स से भी मिलते रहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो पेरेंट्स से मिलने का काम भी अपना बहुत हो जाता है। यस सर, बहुत बढ़िया, सही। तो इस तरीके से आप ये देखें कि बच्चों को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई टॉपिक छूटा है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई टीचर उनको पूरी बात क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो आप देखो अगर वो क्लास में उसका कुछ बाई चांस छूट भी गया, हालांकि देखिए ये जरूरी होता है कि बच्चों को अपनी जो रेगुलरिटी है बच्चों के साथ वो बहुत जरूरी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, तो ऐसी कंडीशन में उनको ये जो चीज पूरी की जा रही है वो एक बहुत ही शानदार तरीका है। और सर कोई फीचर आप बताना चाहें ऐसा कोई जिसमें लगे हमें कि भाई बच्चों के लिए ये काम किया जा रहा है? सर जो हमारा एक और फीचर है वो है डेली क्विज। अच्छा, क्विज, अगर क्विज भी कराते हैं आप यहाँ पर? जैसे हमने कल कोई टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में उस पे बेस कुछ क्विजेज कराई जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे क्या होगा सर, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और बच्चों का रिवीजन भी होगा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों का रिवीजन भी होता है, तो दोनों चीजों को एक साथ कैटर किया जा सकता है और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। क्यूज आप क्या रिटर्न में लेते हैं या रिटर्न के साथ विजुअलाइजेशन में कराते हैं? विजुअलाइज है, हम पीपीटी की फॉर्म में ये क्विज कराते हैं। इन क्वेश्चंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हम पीपीटी के थ्रू वहाँ पे शो करते हैं और बच्चे से 1 बाय 1 क्वेश्चंस कर लेते हैं कि बताइए आपका क्या मानना है, क्या आंसर क्या है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन्वॉल्वमेंट अच्छा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ना एक क्यूज कराने से ही होता है, एक तो बच्चे के अंदर ये पावर, एक तो डिबेट करने की, बोलने की ये पावर डेवलप होती है। ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। और इसमें टीचर ये भी चाह सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शाय है तो टीचर उस पर्टिकुलर बच्चे से ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आपका क्या आंसर है। ओवरऑल सब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ जाता है, कोई बच्चा छूटता नहीं है क्विज के माध्यम से। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया। आप ये देख रहे हैं कि अपना आकाश कोटा जो है ये किस तरीके से फाउंडेशन के अंदर बिल्कुल जो सीडलिंग्स है, हमारे छोटे छोटे पौधे, हमारे बड़े नवोद्भिद जिनको माँ बाप बड़े सहज के रखते हैं, लेकिन अपने दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को हमें सौंपते हैं। बंसल साहब के अकॉर्डिंग बताया गया कि किस तरह उन बच्चों के 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि केवल बच्चे को पढ़ना सब कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ अगर बच्चा इन एक्टिविटी को करता है तो नो डाउट मैं मानता हूँ कि बच्चों को एक तरीके से सर्वांगीण विकास है बिल्कुल वो होता है। अच्छा, पेरेंट को भी इसमें बड़े कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा बच्चा सही रूट पे चल रहा है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप में वो आगे जा पाएगा। तो शरद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से पेरेंट्स को ये क्लियरिफाई किया कि उनके नौनियाल अपना आकाश के अंदर फाउंडेशन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, तो मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा कि बिल्कुल अपने आकाश पे ये विश्वास कर सकते हैं कि उनके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे और स्कॉलरशिप के थ्रू, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अपने डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे, या अपने जहां वो चाहते हैं, जो उन्होंने एम बनाया, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, या जो भी वो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, वो सब की सब जानकारी, सब के सब यहाँ पर जो बेस है वो फाउंडेशन के अंदर उनको मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद फैसल साहब।